अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जपला स्टाइल का एक बहुत ही खूबसूरत सा यंग गर्ल्स का टॉप शेयर करूंगी। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो योक है वो स्क्वायर शेप की है और स्क्वायर शेप की योक में जब हम चुनट्स डालते हैं और फिर हम ये इस तरह के बाजू लगाते हैं, फिर बहुत ही प्यारी लुक आती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया ना करते हुए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये यंग गर्ल्स का एक टॉप बना रही हूँ। तो इसमें हम नॉर्मली जो तीरा है वो 15 इंच रखते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन में हम 1 इंच जो है वो कम रखेंगे। तो मैं इसमें जो तीरा है वो रखूँगी 14 इंच। अच्छा, इसमें जो हमारी योक कट होगी वो फ्रंट की 1 इंच बड़ी कट होगी लाइनिंग के साथ, और बैक की 1 इंच कम कट होगी, वो भी लाइनिंग के साथ ही कट करेंगे। अच्छा, जो फ्रंट की हमारी योक है वो रखूँगी 7 इंच और जो बैक की रखूँगी वो रखूँगी 6 इंच। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलें इसको कट करते हैं। देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने लाइनिंग के साथ अपनी योक कट करनी है। ये फ्रंट का पीस है, ये देखें, ये 7 इंच लंबा है और ये डबल है। एक पीस इसकी लाइनिंग का है, ठीक है। और जो इसकी तीरा है वो है 14 इंचेस। अब ये बैक साइड का पीस है जो हमने 1 इंच कम रखना है। इसकी जो लेंथ है वो ये देखें 6 इंचेस है और जो तीरा है 14 इंचेस है। अब हम इनको डबल करते हैं और इनके नेक की कटिंग करेंगे। ये मैंने फ्रंट और बैक को फोल्ड करके रख दिया है। देखिए, तीरा हमने रखा था 14 इंच, तो उसका हाफ 7 इंच है। तो इसके हम मिड में मार्क करेंगे, यानी कि 3.5 इंच पे। अब पहले हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। तो जो बैक नेक है वो आएगा डीप 2 इंच। अब यहाँ नीचे भी एक और हम मार्क करेंगे 3.5 इंच पे और यहाँ पे निशान लगा देंगे स्केल की मदद से। यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे। अच्छा, अब हमने नेक को शेप देनी है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा नहीं करेंगे, अंदर वाली साइड पे 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हम करके, तो इस तरह ऐसे तिरछी शेप देंगे। ऐसे हमारी नेक की शेप आ जाएगी। अब हम इसको कट करेंगे। ये हमारी बैक नेक की कटिंग है। अब हमने बैक को फ्रंट से अलग कर देना है, लाइनिंग भी साथ ही है इनके। अच्छा, अब हमने इसको बैलेंस जो करना है ना, उस 3.5 इंच के हिसाब से ही करना है। ये देखिए, ऊपर से 3.5 इंच है और यहाँ से रखेंगे, यहाँ ऐसे 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और स्केल की मदद से इसको इस तरह सीधा कर लेंगे। 3.5 इंच के हिसाब से कट कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड की जो नेक की जो डेप्थ है वो हम तकरीबन 1 इंच मज़ीद करेंगे। स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखें, यहाँ से 3.5 इंच है, यहाँ भी रख के हमने 3.5 इंच ही इसको निशान लगाना है। स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और इसको कट करेंगे। नेक के नीचे जो एरिया है वो भी 3.5 इंच ही होना चाहिए। इसके ऊपर हम अपनी बैक रखेंगे ऐसे। यहाँ से हम थोड़ी सी ऐसे शेप देंगे शोल्डर्स को। हमारा बैक पीस रेडी है। अब फ्रंट साइड पे दरमियान में से कट कर देंगे। अब इसको तकरीबन 1/2 इंच हम यहाँ से कपड़े को काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने तकरीबन 1.25 इंच की बटन पट्टी लगानी है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, ये आगे से ओपन रहेगा। अब हम इसके नीचे वाले 2 पार्ट्स की कटिंग करेंगे। जो नीचे वाला पार्ट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। नीचे एक फ्रिल लगेगी और ऊपर हमने एक फ्लेयर लगाना है। अच्छा, अब ये देखें, ये गौर से देखने वाली बात है कि ये जो हमने ये पीस रखे हुए हैं, ये वो वाला हिस्सा है जो हमने अपनी योक के साथ चुना डाल के लगाना है। आपको याद होगा कि जो हमारी योक है उसकी जो बैक साइड थी वो छोटी थी 1 इंच, और जो उसकी फ्रंट साइड है वो 1 इंच बड़ी थी, यानी कि वो 7 इंच थी और बैक साइड 6 इंच थी। तो उस लिहाज से हमने बैलेंस करने के लिए बैक साइड चूँकि छोटी थी उसके साथ 1 इंच बड़ा पीस लगाएंगे, फ्रंट साइड पे 1 इंच छोटा लगाएंगे। ठीक हो गया। इसकी जो विड्थ है वो है 28 इंच, फोल्ड करके ये 14 इंच हो गया है। और जो नीचे ये वाला पीस है ये ने फ्रिल काटी है और इसकी जो लेंथ है वो 12 इंच है। इसकी जो विड्थ है वो आप जितना इसमें चुनट डालना चाह रहे हैं अपनी फ्रिल में, उतनी आप इसकी विड्थ रख लें।
अब ये देखें, यहाँ पे हमने अपनी जो आर्म होल है उसकी कटिंग करनी है, तो यहाँ पे हम ये ख्याल रखेंगे कि जो हमारी चेस्ट साइज़ है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैंने यहाँ रखनी है 9 इंचज़ जो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं ये देखूँगी, ये देखें यहाँ पे मेरा 9 इंच कंप्लीट हो रहा है, तो ये यहाँ से 4 इंच रखूँगी और नीचे से यहाँ से 5 इंच, यहाँ से 5 इंच और यहाँ से 4 इंच। इसको यहाँ से मैच करेंगे, इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक आर्म होल की कटिंग है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, ये जो जिस तरह इन दोनों में फ्रंट और बैक के आर्म होल में एक डिफरेंस होता है, इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। ये हमारा फ्रंट का पीस है, यहाँ से मैंने इसको बैलेंस करके रखा है। अब जो आर्म होल की यहाँ से कटिंग है, आप देखें ये जो मेरी फ्रंट साइड है इसका ये वाला पार्ट इधर आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फर्क आ रहा है। आर्म होल की भी जो कटिंग है थोड़ी सी यहाँ से डीप कर देंगे ताकि यहाँ पे बैलेंस हो सके। ये देखें, यहाँ से ये जो हमारी फ्रंट साइड है इसके साथ बैलेंस हो गई है और ये हमारी बैक साइड यहाँ इसके साथ बैलेंस है, ठीक है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब स्लीव्स की कटिंग की बारी है। तो नॉर्मली जो हम स्लीव्स की लेंथ रखते हैं वो 22 इंच रखते हैं, लेकिन यहाँ में इस स्लीव की जो लेंथ है इस टॉप के साथ वो 25 इंच रखूँगी, क्योंकि इसका जो कुछ हिस्सा है वो शोल्डर्स में जाएगा और इसकी जो चौड़ाई है वो रखूँगी 11 इंच, ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ चुनट्स भी जाएंगी यहाँ ऊपर शोल्डर्स के साथ। अब हमने ये स्लीव्स का बंद वाला हिस्सा है, ये वो वाला पार्ट है जो हमने चुनट डाल के ना योक के साथ लगाना है। यहाँ हमने आर्म होल कट किया था, इसी को ऊपर रख के, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे सेम। ठीक हो गया। अब इसको हम उठा लेते हैं और नीचे तकरीबन यहाँ पे हम 1.5 इंच की पैमाइश पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से मैं इसको इस तरह एक शेप दे लूँगी, लेकिन यहाँ पे हम ये जो अपनी फ्रंट साइड है उसकी थोड़ी सी डीप कटिंग कर देंगे, तकरीबन 1 इंच इस तरह। बस अब हम इसको यहाँ से शेप दे देंगे। ये देखें, कटिंग के बाद मैं आपको एक दफ़ा फिर सारे पार्ट्स दिखाना चाह रही हूँ टॉप के, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये हमारी फ्रिल है जो कि मैंने इसकी लेंथ रखी है 12 इंचेस और विड्थ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ये हमारा वो पार्ट है जो कि हमने अपनी योक के साथ चुनट दे के लगाना है। इसमें हमने जो बैक पार्ट है उसको 1 इंच ज़्यादा रखा है और फ्रंट साइड को 1 इंच कम रखा है, ठीक। फ्रंट वाले की रखी है 19 इंचेस और बैक वाले की रखी है 20 इंचेस, ठीक है, क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट है वो 1 इंच छोटा है, तो इसलिए नीचे वाला पार्ट बैलेंस करने के लिए बड़ा है, और जो हमारी योक का फ्रंट साइड है वो 1 इंच बड़ा है। तो और ये मैंने आपको आर्म होल कट करके दिखाया था। चलिए अब हम इसको स्टिच करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये दोनों बैक साइड्स के पीस हैं, इसमें एक लाइनिंग का है और एक जो है वो ऊपर शो होगा। अब इसके ऊपर हम इस तरह फ्रंट साइड के पीसेस रखेंगे और इनके शोल्डर्स को जोड़ेंगे, इधर भी रखेंगे। इस तरह हमने इन दोनों को रेडी करना है। शोल्डर्स की सिलाइयाँ लगाएंगे दोनों पीसेस के यहाँ पे। ये देखें, मैंने शोल्डर्स की सिलाइयों को आयरन कर लिया है और पीछे से देखें मैंने इसको खोल दिया है ताकि फिनिशिंग आ सके। अब इसके ऊपर जो इसकी लाइनिंग का पीस था वो हम रखेंगे फ्रंट के साथ फ्रंट साइड और बैक के साथ बैक साइड। इस तरह यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लाते हुए यहाँ पे फिनिश करेंगे। अब हम यहाँ पे कट्स लगाएंगे
ताकि इसको पलटाने में आसानी हो। इसके बाद इसको सीधा करके आयरन करेंगे। आयरन करने से हमारे काम में नफासत आ जाती है। योक हमारी रेडी हो गई है। अब पीछे से देखें, पीछे वाला हमारा जो हिस्सा था थोड़ा छोटा था। अब यहाँ पे हम एक पाँव की सिलाई लगा लेते हैं। ये देखें हमारा जो फ्रंट है वो ओपन है, तो इस पे जो हमने पीसीज लगाने हैं ना, जो मैंने आपको दिखाया था कि हमने फ्रंट साइड को ओपन रखना है, तो ये मैंने जो पीस हैं जो नीचे फ्रिल चुनट डाल के लगने थे उसको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था मैंने और चुनट डाल ली है। अब ये वाला पीस हमने यहाँ पे लगाना है ऐसे, ये साइड पे हमारा आर्म होल आएगा, और ये वाला पीस हमने यहाँ पे ऐसे लगा देना है, यहाँ पे हमारा आर्म होल आएगा। चुनट्स को इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ये देखें फ्रंट साइड की मैंने ये चुनट वाले पीस लगा दिए हैं। अब हम इसके नीचे यहाँ पे दोनों साइड पे जो फ्रिल्स के पीस हैं वो लगाएंगे अलग-अलग। इसको भी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक इसके साथ लगेगा और एक पीस इसके साथ लगेगा। ये फ्रिल वाला पीस लगा रही हूँ मैं एक साइड पे फ्रंट पे। अब दूसरी साइड का लगाएंगे। फ्रंट साइड की जो नीचली फ्रिल्स है वो मैंने अटैच कर दी हैं। हमारी जो फ्रंट साइड है वो तकरीबन कंप्लीट है, सिर्फ स्लिट बनने वाली है। अब मैं ये जो बैक साइड है हमारी, इसके ऊपर इसका जो चुनट वाला पीस है वो अटैच करूँगी और फिर फ्रिल वाला यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये बैक का चुनट वाला पीस लग गया है। अब इसके नीचे हम इसकी फ्रिल वाला पीस अटैच करेंगे। अब हमने यहाँ पे स्लीव्स अटैच करने हैं। फ्रंट साइड का आर्म होल थोड़ा छोटा है, हमने गहराई में किया था। इसी तरह ये देखें, ये जो हमारी स्लीव्स हैं इसका भी एक आर्म होल जो है वो छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। अब आपने लगाते हुए ध्यान रखना है, अगर यहाँ से गलती हो गई तो फिर वो सारा जो फ्रॉक है उसका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये जो छोटा आर्म होल है वो यहाँ पे लगेगा, ये ऐसे और ये ऐसे। अच्छा, अब आपने पहले यहाँ पे दरमियान में कट का निशान लगाना है। यहाँ पे जो हमारा ये यहाँ से जो फैब्रिक ज़्यादा है वो हमारी चुनट्स में जाएगा। पहले हम एक साइड का बाजू लगा लेंगे ताकि गलती ना हो। देखें एक आर्म होल लग गया है। अब हम इसी का जो दूसरा आर्म होल है वो बैक के साथ लगा लेते हैं। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें फ्रंट का आर्म होल और बैक का आर्म होल जुड़ गया है। अब यहाँ से हमने इसको स्टिच करना है, तो पहले हम यहाँ पे दरमियान में मार्किंग करेंगे ताकि हमें पता चले कि इसका जो दरमियान है वो कौन सा है। ये देखें, ठीक है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक चुनट्स डाल के यहाँ से एडजस्ट करना है इस वाले एरिए को, ठीक है। इसके साथ ये देखिए चुनट मैंने डाल ली है। मैं जो मिड का मार्क किया था उसको मैं, ये जो सिलाई है दरमियान वाली इसके साथ ही आना चाहिए। अब मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगी और दूसरे आर्म होल तक हम इसको ख़त्म करेंगे। ये देखें जो हमारी स्लीव है वो अटैच हो चुकी है। अब हमने स्लीव के आगे वाले पार्ट को कंप्लीट करना है, तो इसके लिए देखें मैंने इसके आगे वाले हिस्से पे पहले ही 2 सिलाइयाँ लगा के चुनट डाल ली है। अब ये मेरे पास एक स्ट्रिप है जिसकी जो लेंथ है वो 11 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो है 1.5 इंच। अब मैं चुनट्स को इसके अकॉर्डिंग करके तो इसको बैक से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ये ऊपर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और उसको सीधी साइड पे हम टर्न करेंगे। ये देखें ये जो हमने पीछे स्ट्रिप लगाई थी ना उसको हम इस तरह पहले एक दफ़ा फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा फोल्ड करने के बाद इस तरह ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखें यहाँ पे हमारी ये जो मक्सी है वो लग गई है। अब हम इसको इस तरह
उल्टी साइड से ये जो साइड की सिलाई है वो लगा लेंगे। ये आर्म होल के साथ आर्म होल की सिलाई को मैच करेंगे। अब ये देखिए जहाँ पे फ्रिल आई है उसकी सिलाइयों को भी आपस में हम मैच करेंगे। ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। नीचे से भी एक जैसा हो। हमने इसी तरह दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। ये देखें स्लीव्स हमारी अटैच हो गई हैं। ये देखिए चुनर्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं जो स्लीव्स पे आई हैं। अब हमारा सिर्फ फ्रॉक का एक ही काम रह गया कि सामने की हमने स्लिट रेडी करनी है। तो इसके लिए जितनी इसकी लेंथ है ना ऑन द होल उतनी लेंथ की मैंने एक फैब्रिक पट्टी ले ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। अब मैं इसको इस तरह ऊपर से तकरीबन ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ के इसको नीचे वाली साइड पे रख के तो इस तरह सिलाई के ज़रिए इसको अटैच करेंगे। देखिए पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब हमने जितना इसको चौड़ा रखना है उतना इस तरह ये देखें इसको जितना मैं चौड़ा तैयार रखूँगी वो रखूँगी 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 1.25 इंच 1.2 इंचेस। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसके सिलाई लगा दूँगी इतनी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको इस तरह टर्न करूँगी। हम सीज़र की मदद से इसकी नोक को बेहतर कर लेंगे। अब इसको ऐसे करके अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस बटन पट्टी को नफासत से बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये फ्रंट पे नज़र आती है और फ्रॉक की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाती है। जब हम इसकी नीचे वाली साइड पे आएंगे तो हम इसको इस तरह अंदर वाली साइड पे ऐसे फोल्ड करके तो फिर इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इस तरह इसमें नीटनेस आ जाएगी और यहाँ पे हम अपनी सिलाई को फिनिश करेंगे। ये देखें ये कितनी नीट बनी है। अब हम इस पे काज और बटन कराएंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने काज करवा के तो बटन लगा लिए हैं। हमारा जो डिज़ाइन है, हमारा जो टॉप है वो कंप्लीट है। ये जो टॉप है ये बहुत ही प्यारा लगता है। यंग गर्ल्स को पहना हुआ आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।